अरविंद केजरीवाल जी कब तक भागेंगे और कब तक बचेंगे? कितने दिन भाग पाएंगे? जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, जा बेटा, आज़ादी की लड़ाई है, जा, हम तेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। सत्येंद्र जैन जेल में है। जब मनीष सिसोदिया को बुलाया तो केजरीवाल ने कहा, जाओ, तुम ही आज के भगत सिंह हो। जब संजय सिंह को बुलाया तो कहा कि यह आज़ादी की लड़ाई है, जाओ। सब जेल में है। लेकिन जब अपना नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल भाग रहे, बच रहे। कभी अदालत में बहाना बनाते हैं कि मुझे ना जाना पड़े। अदालत के ऑर्डर के बाद विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई, कि अब चुनाव आने वाला है। गुजरात चुनाव से पहले, दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले और अब लोकसभा चुनाव से पहले भागे जा रहे हैं, भागे जा। क्यों भाग रहे हो? याद नहीं आ रही है आपको मनीष सिसोदिया जी की, संजय सिंह जी की, सत्येंद्र जैन जी की? कितना याद कर रहे होंगे तीनों आपको तिहाड़ में। कब तक भागोगे? दिल्ली की जनता को न्याय मिलना सुनिश्चित है। आपने जो पाप किए और जो शराब घोटाला किया है, दिल्ली की माताओं, बहनों और बेटियों के साथ जो अपराध किया है, दिल्ली को शराब की राजधानी बनाकर, उसका न्याय तो होकर रहेगा। आप कितना भी भाग लीजिए। मेरा आपसे ये सलाह है कि आप इस वक्त अपना भी और दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी अपमान कर रहे हैं। इस तरह से भागकर सामना कीजिए कानून का, सामना कीजिए जांच का, और ईडी के सम्मान का सम्मान कीजिए, क्योंकि कोर्ट भी अंत में आपको ईडी के सामने जाने का आदेश देगी। दोनों कोर्ट दे चुकी हैं, और अगर आप ऊपर कहीं अपील करेंगे तो वहां से भी यही आदेश आएगा। आपके भागने के दिन ज्यादा बचे नहीं हैं, और तिहाड़ में आपके साथी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जाइए, आपकी राजनीति का, आपके भ्रष्टाचार का, आपकी गंदगी का, आपके झूठ का अंत तिहाड़ में ही होना है। ये सुनिश्चित है। कितना भी आप भाग लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता को न्याय मिलकर रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी कब तक भागेंगे और कब तक बचेंगे? कितने दिन भाग पाएंगे? जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, जा बेटा, आज़ादी की लड़ाई है, जा, हम तेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। सत्येंद्र जैन जेल में है। जब मनीष सिसोदिया को बुलाया तो केजरीवाल ने कहा, जाओ, तुम ही आज के भगत सिंह हो। जब संजय सिंह को बुलाया तो कहा कि यह आज़ादी की लड़ाई है, जाओ। सब जेल में है। लेकिन जब अपना नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल भाग रहे, बच रहे। कभी अदालत में बहाना बनाते हैं कि मुझे ना जाना पड़े। अदालत के ऑर्डर के बाद विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई, कि अब चुनाव आने वाला है। गुजरात चुनाव से पहले, दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले और अब लोकसभा चुनाव से पहले भागे जा रहे हैं, भागे जा। क्यों भाग रहे हो? याद नहीं आ रही है आपको मनीष सिसोदिया जी की, संजय सिंह जी की, सत्येंद्र जैन जी की? कितना याद कर रहे होंगे तीनों आपको तिहाड़ में। कब तक भागोगे? दिल्ली की जनता को न्याय मिलना सुनिश्चित है। आपने जो पाप किए और जो शराब घोटाला किया है, दिल्ली की माताओं, बहनों और बेटियों के साथ जो अपराध किया है, दिल्ली को शराब की राजधानी बनाकर, उसका न्याय तो होकर रहेगा। आप कितना भी भाग लीजिए। मेरा आपसे ये सलाह है कि आप इस वक्त अपना भी और दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी अपमान कर रहे हैं। इस तरह से भागकर सामना कीजिए कानून का, सामना कीजिए जांच का, और ईडी के सम्मान का सम्मान कीजिए, क्योंकि कोर्ट भी अंत में आपको ईडी के सामने जाने का आदेश देगी। दोनों कोर्ट दे चुकी हैं, और अगर आप ऊपर कहीं अपील करेंगे तो वहां से भी यही आदेश आएगा। आपके भागने के दिन ज्यादा बचे नहीं हैं, और तिहाड़ में आपके साथी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जाइए, आपकी राजनीति का, आपके भ्रष्टाचार का, आपकी गंदगी का, आपके झूठ का अंत तिहाड़ में ही होना है। ये सुनिश्चित है। कितना भी आप भाग लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता को न्याय मिलकर रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी कब तक भागेंगे और कब तक बचेंगे? कितने दिन भाग पाएंगे? जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, जा बेटा, आज़ादी की लड़ाई है, जा, हम तेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। सत्येंद्र जैन जेल में है। जब मनीष सिसोदिया को बुलाया तो केजरीवाल ने कहा, जाओ, तुम ही आज के भगत सिंह हो। जब संजय सिंह को बुलाया तो कहा कि यह आज़ादी की लड़ाई है, जाओ।
सब जेल में है। लेकिन जब अपना नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, बच रहे हैं। कभी अदालत में बहाना बनाते हैं कि मुझे ना जाना पड़े, अदालत के ऑर्डर के बाद विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई कि अब चुनाव आने वाला है, गुजरात चुनाव से पहले, दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले और अब लोकसभा चुनाव से पहले भागे जा रहे हैं, भागे जा। क्यों भाग रहे हो? याद नहीं आ रही है आपको मनीष सिसोदिया जी की, संजय सिंह जी की, सत्येंद्र जैन जी की? कितना याद कर रहे होंगे तीनों आपको तिहाड़ में। कब तक भागोगे? दिल्ली की जनता को न्याय मिलना सुनिश्चित है। आपने जो पाप किए और जो शराब घोटाला किया है, दिल्ली की माताओं, बहनों और बेटियों के साथ जो अपराध किया है, दिल्ली को शराब की राजधानी बनाकर, उसका न्याय तो होकर रहेगा। आप कितना भी भाग लीजिए। मेरा आपसे ये सलाह है कि आप इस वक्त अपना भी और दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी अपमान कर रहे हैं। इस तरह से भागकर सामना कीजिए कानून का, सामना कीजिए जांच का और ईडी के सम्मान का सम्मान कीजिए, क्योंकि कोर्ट भी अंत में आपको ईडी के सामने जाने का आदेश देगी। दोनों कोर्ट दे चुकी हैं और अगर आप ऊपर कहीं अपील करेंगे तो वहां से भी यही आदेश आएगा। आपके भागने के दिन ज्यादा बचे नहीं हैं और तिहाड़ में आपके साथी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जाइए, आपकी राजनीति का, आपके भ्रष्टाचार का, आपकी गंदगी का, आपके झूठ का अंत तिहाड़ में ही होना है, ये सुनिश्चित है। कितना भी आप भाग लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता को न्याय मिलकर रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी कब तक भागेंगे और कब तक बचेंगे? कितने दिन भाग पाएंगे? जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, जा बेटा, आजादी की लड़ाई है, जा, हम तेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। सत्येंद्र जैन जेल में है। जब मनीष सिसोदिया को बुलाया तो केजरीवाल ने कहा, जाओ, तुम ही आज के भगत सिंह हो। जब संजय सिंह को बुलाया तो कहा कि यह आजादी की लड़ाई है, जाओ, सब जेल में है। लेकिन जब अपना नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, बच रहे हैं। कभी अदालत में बहाना बनाते हैं कि मुझे ना जाना पड़े, अदालत के ऑर्डर के बाद विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई कि अब चुनाव आने वाला है, गुजरात चुनाव से पहले, दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले और अब लोकसभा चुनाव से पहले भागे जा रहे हैं, भागे जा। क्यों भाग रहे हो? याद नहीं आ रही है आपको मनीष सिसोदिया जी की, संजय सिंह जी की, सत्येंद्र जैन जी की? कितना याद कर रहे होंगे तीनों आपको तिहाड़ में। कब तक भागोगे? दिल्ली की जनता को न्याय मिलना सुनिश्चित है। आपने जो पाप किए और जो शराब घोटाला किया है, दिल्ली की माताओं, बहनों और बेटियों के साथ जो अपराध किया है, दिल्ली को शराब की राजधानी बनाकर, उसका न्याय तो होकर रहेगा। आप कितना भी भाग लीजिए। मेरा आपसे ये सलाह है कि आप इस वक्त अपना भी और दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी अपमान कर रहे हैं। इस तरह से भागकर सामना कीजिए कानून का, सामना कीजिए जांच का और ईडी के सम्मान का सम्मान कीजिए, क्योंकि कोर्ट भी अंत में आपको ईडी के सामने जाने का आदेश देगी। दोनों कोर्ट दे चुकी हैं और अगर आप ऊपर कहीं अपील करेंगे तो वहां से भी यही आदेश आएगा। आपके भागने के दिन ज्यादा बचे नहीं हैं और तिहाड़ में आपके साथी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जाइए, आपकी राजनीति का, आपके भ्रष्टाचार का, आपकी गंदगी का, आपके झूठ का अंत तिहाड़ में ही होना है, ये सुनिश्चित है। कितना भी आप भाग लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता को न्याय मिलकर रहेगा।